नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना YouTube चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम आपको लेकर आए हैं सिवाना किले में, जिसे कुम्मड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मैं और मेरा फ्रेंड प्रकाश जो अभी वीडियो शूट कर रहा है, हम दोनों आए हैं सिवाना किला में आपको सबको घुमाने। हमारा गाँव यहाँ सिवाना से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहीं रहते तो हम तो यहाँ किले में आते रहते हैं। आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों फाइनली जी हैं जो हम पहुंच गए किले के अंदर। ये हमारा भाई प्रकाश है जो आगे आगे चल रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है। वैसे तो हम किले में आते रहते हैं, पर तो भी आज ये हमारा गाइड बन रहा है और हमें बता रहा है कि देखो यहाँ पर ये जो राजस्थान के किले हैं ना, वो सब ऐतिहासिक धरोहर हैं, उसका कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो पढ़ लेते हैं हम। पहले चारों तरफ का ये विहंगम दृश्य देख लीजिए किले का। ये देखो कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो राजस्थान जयपुर है, उसके द्वारा ये किला संरक्षित किया गया है, उसके अंडर में है ये किला, जैसे हम बता रहा है। अब देखो हम आगे चल रहे हैं। आगे चलकर यहाँ पर जो किले की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं, और यहाँ पर हमें एंट्री करानी होगी। अपनी नाम लिखते हैं अपना। यहाँ से देखो किला आपको दिख रहा है ऊपर से, कि ऊपर कितना ही बड़ा किला दिख रहा है। अभी हमारा भाई प्रकाश जो एंट्री कर रहा है, अपनी नाम ना ये डेट लिख रहा है, कितने पर्सन है वो लिखने पड़ते हैं। दोनों के मोबाइल नंबर आपको देने पड़ते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद में आप कहाँ से आए हैं वो आपका पता लिखना पड़ता है। आगे आगे प्रस्थान करते हैं तो ये देखो आगे एक बच्चा खेल रहा है, एक माँ जी हैं जो ईंधन के लिए लकड़ी की इकट्ठा कर रही हैं। जो यहाँ सुरक्षा गार्ड रहते हैं वो ये शायद उनके परिवार से हैं। और ये जो मकान बन रखा है आगे, मेन जो परकोटा होता है, परकोटा का जो मेन गेट है, उसके आगे जो थोड़ा सा छोटा मकान बना रखा है, वो सुरक्षा गार्ड के लिए किसने बनाया था, कैसे है, क्या इसका महत्व है वगैरह। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हो। आप सही पढ़ने के लिए आप वीडियोस को पॉज कर सकते हो, पॉज करके एकदम आसानी से देख सकते हो। और ये वापस लगा हुआ है संरक्षित स्मारक या क्षेत्र के बारे में, कि आप इस सरकार की जो अमूल्य धरोहर है इसको आप हानि ना पहुंचाए। इस तरह से भाई प्रकाश सेल्फी ले रहा है अपनी। नमस्कार दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए सिवाना किले पर, जिसे कुम्मड़ दुर्ग कहा जाता है। ये 56 की पहाड़ियों में बसा हुआ है। बाड़मेर जिले में सिवाना जो तहसील है वहाँ पर है। मैं और मेरा फ्रेंड ये प्रकाश, जो हम दोनों आज सिवाना किले पर घूमने। वैसे हम आते रहते हैं, हमारा गांव यहाँ सिवाना के पास में ही है, तो आज हम छोटा वीडियो बना ले आप सबके लिए। ये देखो मेरे पीछे पूरी बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, उस पर बना हुआ है सिवाना किला। और ये जो आपको चलने के लिए सीढ़ियाँ जो दिख रही है ना, ये पहले नहीं थी। पहले हम यहाँ से पैदल जाया करते थे, अब जो है ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं सुविधा के लिए सरकार द्वारा। और ये मेरे पीछे जो पूरा है ना, ये सिवाना शहर देख रहा है। ये जो हमारा प्रकाश है भाई, ये इतिहास का बहुत बड़ा
इतिहास में बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ये आपको बताएगा सिवाना किले के बारे में, इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे है वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको मेन गेट आने वाला है। प्रकाश भाई थोड़ा जूम करके बताओ दर्शकों को। हाँ, तो ये जो हमारा सिवाना किला कुम्मड़ दुर्ग, इसका मेन दरवाजा जिसको मेन गेट कहते हैं वो है। यहाँ से मेन गेट के जस्ट थोड़े पहले बालाजी का मंदिर दिख रहा है, दिखाइए बालाजी का मंदिर। वैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी गांव शुरू होता है, कोई भी होता है, तो उसमें बालाजी का मंदिर पहले गांव शुरू होने से पहले जरूर आता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो किला है दुर्ग है, वो किला शुरू होने से पहले, किले का मेन गेट आने से पहले बालाजी का कहते हैं, बालाजी संकट मोचन होते हैं, संकट को मोचन हरण करते हैं, उसको कोई भी दुख होता है उसको टाल देते हैं। तो सबसे पहले बालाजी को नमन कर लेते हैं। आप भी आ दो, दर्शन कर लो बालाजी के। कैमरा मुझे दे दो। तो हमने बालाजी के दर्शन कर लिए, अब हम चलते किले की ओर और देखते हैं कैसा है किला। आप सबको बताते हैं कि किले में और भी क्या क्या चीज़ें ऐसी किस टाइप से किला बनाया हुआ है वगैरह, तो देखते रहिए। ये किले का मेन गेट, ये सिवाना किले का मेन गेट है, मुख्य दरवाज़ा। देखो कितनी जाड़ी, ये जो मोटी है लकड़ी, इससे बनाया। इसके पीछे देखो मतलब कितना मजबूती से बनाया उस टाइम में पहले से। ये देखो लोहे के कड़े जिससे ये सांकड़ बांधी जाती थी, जो बहुत ही मजबूत है, अपने से तो उठ भी नहीं रही है ना, इतनी मजबूत था मतलब पहले। तभी तो जो दुश्मन थे हमारे, वो हमारे राजाओं से लड़ने के लिए भी सोचते थे कि राजपूत जो राजा होते थे राजस्थान में, उनसे लड़ने के लिए 100 बार सोचते थे, फिर ये आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते थे। इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से सिवाना का दृश्य। अब जो वर्तमान सिवाना है ना, उसका दृश्य हम देखते हैं इधर से। ये देखो, तो ये जो सिवाना की पहाड़ियाँ एकदम खड़ी हुआ करती थी, ये खड़ी है, तो इससे क्या होता है, दुश्मन चढ़ नहीं पाता था ऊपर। ये बहुत ही दुर्लभ जो है दुर्ग है। तो ये जो दोस्तों हैं, सिवाना किला पर एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, जलकुंड है। इसमें जो पहले राजा महाराजा वगैरह रहते थे यहाँ पर ये क्या था, जोधपुर जो मारवाड़ कहते हैं, जिसे पहले मारवाड़ कहते थे, उस मारवाड़ के जो राजा थे, इसको सिवाना दुर्ग को कहते थे शरण स्थली। मतलब जब भी राजपूत राजाओं के ऊपर कोई भी मतलब आक्रमण वगैरह होते थे मारवाड़ के राजाओं के ऊपर, तो वो शरण लेने के लिए इस सिवाना कुम्मड़ दुर्ग जो किला है उसमें आते थे और इस किले में शरण लेते थे। और बाकी जो शत्रु सेना होती थी वो इस किले को कभी नहीं मतलब जीत पाई। ये सिवाना किले का इतिहास है कि सिवाना किले को शत्रु सेना आज दिन तक कोई भी जीत नहीं पाई है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है। एकदम सीधी सड़क होती है इस पहाड़ी पर,
सीधी सड़क पर सहना चढ़ना बहुत मुश्किल होता था पहले ज़माने में। और ये जो इधर हमारा भाई प्रकाश है दोस्त, वो सेल्फी ले रहा है किले के ऊपर, देख रहा है सेल्फी। किले पर आए हैं, सेल्फी लेते हैं। वैसे मतलब जो सिवाना किला है वो काफ़ी खंडर हो चुका है, काफ़ी पुराना किला है राजस्थान के। और ये देखो यहाँ पर ये जो झरोखे है ना, किले में झरोखे होते हैं, वो आपको झरोखा दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है देखो। यहाँ से मतलब बैठ करके देखते थे वो। और यहाँ से देखो पूरा सिवाना का दृश्य दिख रहा है। मैं थोड़ा सा अंदर चढ़ जाता हूँ। इसके बाद में एक और बड़ा इसमें झरोखा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह यानी संभल के चलना पड़ेगा। ऐसे ही देखो एकदम बड़ा है, अंदर सा बांधगढ़ के किले जैसा प्रतीत होता है। बांधगढ़ में घुस होता है ना धीरे धीरे भैया। ये देखो जैसे काल कोटरी हो ना उसकी तरह दिखता है ये। यहाँ पर जो राजा के सैनिक थे ना, वो यहाँ पर निगरानी रखने के लिए बनते थे। ये देखो एक और कमरा है, इस कमरे के अंदर देखो कितने एकदम छोटे छोटे कमरे बने हुए आपको दिख रहा होगा। अब तो इसमें मतलब कलर भी पोता गया है सिवाना जो कमेटी है उसके द्वारा। और यहाँ से देखो बहुत बड़ा जो झरोखा है, प्रकाश भाई इसके अंदर खड़ा है। यहाँ से सिवाना का पूरा दृश्य दिखता है एकदम बहुत शानदार। ये जो किले का परकोटे का मेन गेट है वो ये था। और यहाँ से हम इन सीढ़ियों से होकर सीढ़ियों से गुजरे थे। वैसे अभी थोड़ी देर पहले दूसरे झरोखे से मैंने बताया, सीढ़ियों से होकर ये मेन गेट है यहाँ पर। इस गेट से हम चढ़े थे, इस जो दीवार बन रही है ना इसके ऊपर, यहाँ से हमने सिवाना का पूरा आपको दृश्य दिखाया था। और फिर मेन गेट से उधर से होकर पीछे से घूमते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखो हमारा पूरा सिवाना दिख रहा है। और ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है 56 की पहाड़ियाँ हैं। और ये सिवाना किला खुद 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इन पहाड़ियों के पीछे हमारा गांव है छोटा सा धीरा, वो बसा हुआ है। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है इसके जस्ट पीछे, तो हम ये पहाड़ियाँ लांग करके यहाँ सिवाना किले पर आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि हम जो सीढ़ियों के बारे में, कि ये सीढ़ियाँ अभी बनाई गई थी। और अभी देखो यहाँ से आगे है ना, ये जो बिना सीढ़ियों के आपको देखो चढ़ना पड़ रहा है हमें। तो वैसे ही हम पहले जब आते थे किला पर, तो ऐसे ही यूँ सिर्फ ये पगडंडी टाइप की बनी हुई थी, उससे हमें पता चलता था कि इधर से होकर हमें ऊपर चढ़ना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि सिवाना किले में कुम्मट जो दुर्ग है, जो सिवाना किला है उसमें कुम्मट की झाड़ी होती है वो बहुत आदमी पाई जाती है। ये जो झाड़ी आपको दिख रही है देखो, इसमें एक पत्ता भी नहीं दिख रहा है। अभी तो मौसम पतझड़ की वजह से इसमें पत्ते नहीं दिख रहे, पर इसमें देखो सही से बता दूँ पत्ते इस टाइप के होते हैं, यूँ जैसे बबूल के पत्ते होते हैं ना, सेम वैसे दिखते हैं। और ये जो होती है ना इस पर ये फड़ी लगती है, ये होती है इसमें के अंदर देखो आपको बीज दिख रहे होंगे काले काले। ये मैं अभी आपको हाथ में लेके बताता हूँ। ये जो बीज आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है कुम्मट, इसको कहते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं राजस्थान के लोग यहाँ के। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक मतलब जो सब्जी होती है वो होती है इसमें। यहाँ पर देखो सब ये जो दिख रहा है ना सूखे सूखे, अब तो देखो सूख गए हैं। जब बरसात का मौसम आता है ना तब बहुत एकदम हरियाली छा जाती है यहाँ पर। और देखो किले का परखोटा कितना मजबूती से बना हुआ है, कितनी चौड़ी दीवार है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर कुछ घर टाइप के बने हुए थे पहले, या आप कह सकते हो चौकी कह सकते हो इसको, कि सैनिक यहाँ बैठकर निगरानी करते थे किले की।
हम आगे सब किले के सबसे ऊपरी ऊपरी भाग में, जहाँ पर देखो ये ध्वज फहरा रहा है सिवाना किला का। परमारों का था, परमारों का जो ये वंश था, परमार वंश के यहाँ पर राजा राज करते थे सिवाना किले पर। और हमारे पीछे देखो ध्वज लहरा रहा है। ध्वज जो होता है सबसे ऊंचे शिखर पर होता है। और हम स्टार्ट लास्ट पॉइंट सिवाना पर आ गए। इस पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गढ़ सिवाना लिखा हुआ, नाम गढ़ सिवाना, किले पर नाम लिखा हुआ गढ़ सिवाना, जो कि केसरिया कलर का लहरा रहा है ध्वज। और मैं और मेरा फ्रेंड प्रकाश दोनों आ गए यहाँ पर। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, वैसे सर्दी का मौसम है, पर अभी हमको गर्मी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि इतना वहाँ से चढ़कर आए ऊपर तो काफ़ी। अब देखो पीछे जो प्रकाश दिख रहा है, वहाँ से वहाँ तक पूरा ये किला फैला हुआ। उस पॉइंट तो मेरा हाथ दिख रहा है ना, इस पॉइंट से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये जो सिवाना का किला है पूरा का पूरा वहाँ तक लास्ट, ये यहाँ से लेकर वापस देखो यहाँ से दीवार आ रही है, परकोटा बन रहा है, ये वाली दीवार है ना, ये वाली, ये जो पूरा परकोटा बन रहा है, ये पूरा सिवाना किले के चारों ओर बना हुआ है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे भाग। जो देखो मेरे परकोटे के पीछे ये पूरा सिवाना का दृश्य दिख रहा है। सिवाना वहाँ से शुरू होता है, इधर बालोतरा पड़ता है सिवाना के, इधर से शुरू होकर पूरा यहाँ तक लास्ट, ये पूरा का पूरा आपको सिवाना शहर दिख रहा है। अब हमारा प्रकाश फ्रेंड है जो बोलेगा सिवाना किले का इतिहास। अभी आपको बताता है सिवाना किले मतलब राज किस किस ने किया, सिवाना किले को किसने बनाया था, और जो भी है किस किस ने आक्रमण किया था और कौन कौन असफल हुए थे, वो सब आपको बताएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिवाना दुर्ग के इतिहास के बारे में जानेंगे। सिवाना दुर्ग का इतिहास बहुत ही बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास कालक्रम के अनुसार पवार राजा भूज के पुत्र वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया था। कालांतर में इसे कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग पर जैसे कि भाई लक्ष्मण ने बताया है कि किले पर कुमट दुर्ग है। ये अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ किला है। ये सिवाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस किले ऊपर 1308 में प्रथम शाखा हुआ था, जो इस किले को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम खैराबाद रखा था। आगे और जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये जो भाग है, ये जो जिस पर छत पर हम खड़े हैं, वो पहले हुआ कर, जैसे आपको नीचे से ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर दरवाजे दिख रहे हैं, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा इधर है, एक इधर भी है देखो। और हम इस छत पर खड़ा है ना, तो यहाँ पर देखो आपको छत पर, अभी आपने जस्ट वीडियो में देखा होगा कि ये ऐसे, ये जो भाग है ना, देखो सही से देखो गौर से, ये जो इतना भाग है वो छोड़ा गया है। यहाँ पर जो मैंने भी आपको दरवाजे नीचे बताया, ये हुआ करती थी काल कोठरी, राजा का काल कोठरी या काले, जैसे इसके अंदर मतलब मुजरिमों को रखा जाता था। जो दुश्मन सैनिक होते थे, विरोधी सेना के सैनिक होते थे, उनको जो पकड़े जाते थे युद्ध में, उनको यहाँ पर रखते थे। और यहाँ से इसी के अंदर से उनको खाना पानी जगह वो जो भी देना होता था वो दिया करते थे। देखो हर एक के जितना भी है ना, यहाँ पर जितने भी ये बने हुए हैं नीचे कमरे, उन सब के ऊपर जो दिख रहा है, देखो आपको मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी जस्ट पहले आगे उधर दिखाया था एक, अभी देखो यहाँ पर और दिख रहा है आपको। ये जो देखो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ से इसके अंदर से इसको जो सैनिक होते थे ना, जो दुश्मन सैनिक होते थे, दूसरी सेना के सैनिक होते थे, जो इन राजाओं से युद्ध करने के लिए आते थे। जैसे अभी प्रकाश ने भाई ने बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उसकी सेना ने आक्रमण किया था, उसको नाम कुमट दुर्ग से खैराबाद कर दिया था। तो वैसे ही अगर अलाउद्दीन ने तो किला जीता था, ऐसे कई राजा ने किला नहीं जीता था ना, तो उनका अगर जो सैनिक पकड़ा गया था, तो उनको इन जैसे हम अभी वर्तमान समय में कहें तो पुलिस अगर जेल में डालती है, वैसे मुजरिमों को यहाँ पर डाला करते थे। अब देखो दोस्तों, मैं आपको काल कोठरी बताता हूँ। काल कोठरी कैसे होती थी, पहले की जो जेल होती थी वो कैसे होती थी, इसके देखो अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले दरवाजे थे, ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो पूरा प्लास्टर किया हुआ है। और यहाँ से ये जगह इतनी से ऊपर से लेकर नीचे तक हटाई गई है। यहाँ पर पहले दरवाजे हुआ करते थे जो बंद ही रहते थे अक्सर। और देखो यहाँ पर इसके अंदर मुजरिमों को रखा जाता था। इसके अंदर एक और देखो दरवाजा ये बना हुआ है,
ये देखो इसके अंदर कुछ भी इतना सा भी प्रकाश आने को नहीं है। ये थी काल कोठरी। मैं लाइट चालू कर देता हूं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये काल कोठरी हुआ करती थी। एकदम इसके अंदर जरा सी भी रोशनी नहीं है। अगर मैं लाइट अभी ऑफ कर दूं, ये देखो तो एकदम पूरा अंधेरा अंधेरा से दिखता है। ये होती थी काल कोठरी। और इसके देखो दरवाजे है ना, मैं देखो अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे से भी, मेरी जितनी हाइट है 5 फीट, उससे भी कम है। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5 फीट और 5 फीट से भी कम है। लगभग ये होगी 4.25 फीट के आसपास इसके दरवाजे हुआ करते हैं। ये देखो काल कोठरी में, अभी काल कोठरी में खड़ा हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी नाम मात्र भी, ये तो अभी इधर जो दरवाजा खुला है, ये सामने ये दरवाजा खुला है इसलिए थोड़ी सा प्रकाश दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है। नहीं तो आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब जो प्रकाश है वो बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलता है। ये होती थी काल कोठरी। जमीन जो ये जो कमरा है ना काल कोठरी, इस कमरे के अंदर जमीन में नीचे कमरा बना हुआ है जिसे आप सुरंग भी कह सकते हैं। ये देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखो ये अंदर से देखो कमरा बना हुआ है। पहले जो इसके अंदर जो सख्त से जो बड़े से बड़े मुजरिम होते थे, जिन्हें हम अभी क्रिमिनल कहते हैं, टेररिस्ट, का है पूरी पूरी दीवारें गिर चुकी है। ये होती थी देखो काल कोठरियां, इसके अंदर रखा जाता था मुजरिमों को बांध करके। ये अभी तो देखो यहाँ से ये दीवार है जो टूट चुकी है, पहले ये दीवार बंद थी पूरी। तो दीवार बंद होने के बाद इसके अंदर रहना कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हो। ये देखो इधर ये भी है काल कोठरियां। उधर जो कमरे मैंने बताए थे काल कोठरियां बताई थी, उनमें क्या था, जो मैंने ऊपर से इसके छत के ऊपर से जो बताया था कि छत के ऊपर जो ऊपर से थोड़ा सा खुला रखते थे ताकि मुजरिमों को अंदर खाना वगैरह दे सके। तो इस काल कोठरी के अंदर देखो उनको जो गड्ढे थे वो बंद कर दिए थे। इसका देखो ये अभी भाग मैंने ऊपर से बताया था आपको, छत के ऊपर से। तो इसके अंदर से जो इसके अंदर मुजरिम रहते थे उनको ऊपर से खाना पानी वगैरह दिया जाता था। आपने बात नोटिस की हो तो मेरे पूरी वीडियो में जितने भी जो कमरे बने हैं ना, उनकी हाइट ज्यादा नहीं। देखो मेरी हाइट अगर मैं हाथ पूरा ऊंचा करूं तो 7.5 फीट होती है। अब मैं पूरा हाथ यूं ऊंचा भी नहीं हो रहा मेरा पूरा हाथ। ये देखो अगर टेढ़ा मैं हाथ करता हूं तो यहाँ पर जाके पहुंचता है। मतलब मेरा सिर और इसके बीच में इतनी सी देखो जगह है ना। तो मतलब इस पूरे कमरे की है ना हाइट लास्ट 6 फीट हो सकती है, 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। और जो दरवाजे हैं, दरवाजा देखो मेरी अभी हाइट बताई मैंने 5 फीट और कुछ इंच है। तो देखो यहाँ तक आ रही मेरे गले तक दरवाजे की हाइट। तो मतलब 4.25 फीट मुश्किल से दरवाजा होगा, या हद मान ले तो 4.5 फीट। इससे ज्यादा बड़ा दरवाजा नहीं हो सकता। ये देखो बाहर निकलने के लिए भी हमें नीचे झुकना पड़ रहा है। और ये जहाँ पर भी जाओ, मैंने बताया सिवाना किले में कुम्मट की झाड़ियाँ होती है, वो बहुत ऐप में पाई जाती है। देखो चारों तरफ मेरे कुम्मट की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। इधर भी कुम्मट की झाड़ियाँ है, इधर भी कुम्मट की झाड़ियाँ हैं। ये प्रकाश कुम्मट खा रहा है अकॉर्डिंग टू इतिहास का। ये तो देखो पूरा का पूरा कमरा खंडर सा बन चुका है। देखिए पूरा मतलब यहाँ से प्लास्टर है तो निकल चुका है, और ये कब गिर जाए क्या पता। ये देखो एकदम मतलब अभी जो हम बनाते हैं प्लास्टर से इतना मजबूत से बनाते हैं। और देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, इस पत्थर और इस पत्थर के बीच में और इन दोनों पत्थर के बीच में कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ एक दूसरे के इशारे के ऊपर रखे हुए हैं। तो पहले के कारीगर थे ना, उनको दाद देनी पड़ेगी कि भाई कितनी अच्छी तरह से बनाया है। और यहाँ पर देखो जरा थोड़ा, ये जो दिख रहा है ना पत्थर, ये लंबा पत्थर डाला हुआ है। इस पत्थर को इसे टिकाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं डाला गया है।
आप देख रहे हो ना यहाँ पर, और इधर भी इस पत्थर को डालने के लिए यहाँ पर कुछ टिकाया गया। अगर अब के कारीगरों की बात करें तो कारीगर क्या करते हैं, इस पत्थर को टिकाने के लिए कुछ रखते हैं बीच में, ताकि पत्थर नीचे नहीं आ जाए। और पहले के कारीगरों ने देखो सीधा किस तकनीकी से इसे रखा है, तो पहले के कारीगरों की दाद देनी पड़ेगी कि भाई किस तरह से ये बनाते थे। अब तो लगभग सिवाना का किला मतलब काफी खंडहर हो चुका है। ये देखो ठेठ वहां तक किला जा रहा है। ये पूरी जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के पूरे चारों ओर परकोटा बना हुआ है। और ये देखो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर कुम्मट और धव दो महत्वपूर्ण झाड़ियाँ होती है, और ये बहुत कीमती भी झाड़ी होती है, उपयुक्त भी झाड़ी होती है। कुम्मट के ऊपर जो फल लगते हैं उससे सब्जी बनती है ना, बहुत ही क्या बताऊँ मैं, आप तो खाओ तो खाते रह जाओ। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए वापस उसी स्थान पर। देखिए जहाँ से दो रास्ते शुरू होते थे मेन गेट से आगे। ये देखो वो जो मेन गेट था वो मेन गेट आ गया है इधर पीछे, और हम इधर से आपको ले गए थे किले के लास्ट छोर तक। एक आपको दिख रहा होगा जस्ट इसके पीछे इधर की ओर ये जो रास्ता दिखता है, इधर भी किला आगे फैला हुआ है। तो इधर हम जाएंगे 2 दिनों बाद, और 2 दिनों बाद आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं, देर काफ़ी हो चुकी है घर की ओर, घर से भी फ़ोन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना सब कुछ कर देना। और अब हम चलते हैं घर की ओर। बाय।